तो आइए फ्रेंड्स देखिएगा, आज आपका दूसरा लेक्चर है इनपुट और आउटपुट से, जो कि कल हमने आपको इनपुट और आउटपुट में क्या सिखाया था दोस्तों। क्या सिखाया था कि चरण कैसे बनाते हैं, यानी कि इनपुट आपको दिया जाएगा और आपको एक स्टेप यानी एक चरण दिया जाएगा और उसी के माध्यम से हम चरण कैसे बनाते हैं। देखिएगा, हमने आपको चरण बनाना कल के क्लास में सिखाया था और अगर किसी भी छात्र ने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनपुट आउटपुट की पहली ही वीडियो वही है। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इतना बड़ा एक क्वेश्चन होता है, 5 प्रश्न आते हैं एक क्वेश्चन से और इसी को आपको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और 5 जब प्रश्न है तो आपके कितने नंबर मिलते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। 10 नंबर। ओके फ्रेंड्स, जब आपको 10 नंबर मिलते हैं तो ये सोचिएगा इनपुट आउटपुट कितना इम्पोर्टेंट है। जब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि हमारा एक ही प्रश्न से 10 नंबर क्लियर हो, है ना। एक ही प्रश्न से 10 नंबर क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो देखिएगा कि इसको किस प्रकार से हम करते हैं। यदि किसी भी छात्र ने वो स्टेप निकालना उस वीडियो में शायद हो सकता है ना देखी हो किसी कारण, तो यहाँ पर इस वीडियो में भी हम पहले आपको स्टेप निकालना बताएंगे। उसी के माध्यम से इन 5 क्वेश्चनों को हम करा पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। जब तक आप चरण नहीं बनाओगे, स्टेप नहीं बनाओगे, तब तक एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं सर? देखिएगा कैसे नहीं कर सकते हो। आपका पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है 93, 29, 64, 87, 11, 97, 37, 62 को कुल कितने चरणों में समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कुल कितने चरणों में इस इनपुट को समाप्त किया जा सकता है। तो अब आप चरण जब बनाओगे तभी तो पता चलेगा कि 5 चरणों में समाप्त किया जा सकता है या 6 चरणों में समाप्त किया जा सकता है या 7 चरणों में किया जा सकता है। जब आप इन चरणों को नहीं बनाएंगे तो क्या आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न भी क्या है, निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से दूसरा होगा। अब भैया हमें जब यही नहीं पता है कि चरण कितने बने हैं तो हम कैसे बता दें कि वो अंतिम से दूसरा कौन सा चरण होगा? कैसे बता दें, बताइएगा। ऐसे ही कह दें चौथा होगा या 5वां होगा, तीसरा होगा, 6वां होगा, अंतिम से दूसरा? नहीं बता सकते, क्योंकि चरण ही नहीं बनाए अभी हमने। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी इनपुट का चौथा चरण 17, 21, 29, 34, 61, 57, 37, 51 है तो कौन सा चरण इस इनपुट का प्रथम चरण होगा? ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसका हम कर सकते हैं। प्रश्न 3 को हम कर सकते हैं बिना इसके सॉल्व किए, लेकिन इसको बताएंगे तभी जब हम ये आपको ऊपर के 2 प्रश्न बता देंगे। प्रश्न चौथा क्या है, चरण 3 में कौन सी संख्या बाएं से 5वीं है? भैया चरण 3 अभी बनाया नहीं है तो कैसे बता दें कि बाएं से 5वीं कौन है ना। जब ये हम बना लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बाएं से 5वीं हमारी 93 है, 87 है या 64 है। ओके, प्रश्न 5वां भी इसी रूप से है। आपको पूरा का पूरा क्या दे दिया है, एक इनपुट चरण दे दिया है। अब इसमें बोला निम्न में से कौन सा चरण है, ये चरण पूरा लिख दिया। अब ये चरण 5वां है कि 6वां है कि 7वां है कि तीसरा है, कोई पता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले चरण ही बनाएंगे तभी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जब तक आप चरण बनाना नहीं सीखेंगे, स्टेप बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप इनपुट आउटपुट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम बनाएंगे चरण। तो अब आपको देखना क्या है, स्टेप फर्स्ट तो आपका पहले से ही
एग्जामिनर ने बना के दे दिया। अब स्टेप 2 बनाना है। क्या स्टेप 2 बनाएंगे? कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर इनपुट हमको दिया था 93, 29, 64, 87, 11, 97, 37, 62। तो एग्जामिनर ने जब चरण फर्स्ट बनाया तो उसमें 11 को आगे रख दिया। जब 11 को आगे रख लिया तो अब क्या करेंगे, इसको तो हमको भी यहीं लिखना पड़ेगा, इसको टच नहीं कर सकते, चरण फर्स्ट है ना। अब जो 11 लिख लिया है, अब देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जब एग्जामिनर ने लिखी तो अब सबसे छोटी 11 से बड़ी कौन होगी ये देखना है। क्यों? क्योंकि 11 से छोटी अगर होती तो एग्जामिनर पहले ही यहाँ 11 से छोटी लिखता। अब जब 11 से छोटी नहीं है तो हमको अब आगे लिखने के लिए 11 से बड़ी ढूंढना होगा ना, ढूंढना होगा। तो देखिएगा 11 से बड़ी, देखिए 11 हो गया है, इस पर हम इस प्रकार से टिक लगा लेंगे, जो संख्या हो जाएगी 11 हो गया। 11 से बड़ी यहाँ पर आपको 29 दिखती है तो यहाँ लिखेंगे 29। अब क्या है, 93 को लिखेंगे और 29 को यहाँ दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक बार हम लिख चुके हैं, इसको एक बार इसका स्थान मिल चुका है, अब इसका स्थान नहीं बदला जाएगा। 93 के बाद सीधा 64 आएगा, 64, 87, 97, 37, 62। ये हो गया आपका स्टेप 2। ओके, अब स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 देखेंगे, 11 को उसका स्थान मिल चुका है, 29 को भी मिल चुका है। अब 29 से बड़ा इसमें आपको कौन दिख रहा है? 29 से बड़ा हमको लग रहा है 37 है। तो यहाँ पर हम 37 को भी लिख लेंगे, उसका स्थान यहाँ आ चुका है। तो फिर से वही क्रिया है, 93, 64, 87, 97, 62 लिखेंगे। 37 तो पहुँच चुका है अपने स्थान पर। अब देखिएगा स्टेप अभी भी खत्म ना हुए हैं। तो अब स्टेप 4 में हम 11 को स्थान दे चुके, 29 को दे चुके, 37 को भी दे चुके। अब 37 के बाद क्या आएगा ये देखना है। 37 के आगे क्या आएगा? 37 के आगे ना तो 93 आएगा, ना ही 64 आएगा, ना ही 87, ना 97 आएगा, 62 है ना। 37 से बड़ा हो रहा है 62, इसको हमने दे दिया। अब क्या करेंगे? 93, 64, 87, 97। ओके, अब क्या करना है, अभी भी स्टेप चल रहा है। स्टेप जब खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अब स्टेप खत्म हो चुके हैं, लेकिन कब होंगे अभी देखना। यहाँ 62 लिख दिया, 62 से बड़ा तो कौन है? 64। 64 को भी लिख लो, फिर से वही 93, 87, 97। अब देखना स्टेप आया आपका 6। स्टेप आया आपका 6। अब यहाँ 11 को तो पहले ही स्थान मिल चुका है ना। 11 को मिला, 29 को मिला, 37 को भी मिला, 62 को भी मिला, 64 को भी मिला। अब देखिएगा बचे कितने हैं? ये 3। अब इन 3 में 93 आएगा, 87 आएगा या 97 आएगा? सबसे पहले आएगा 87। 87 आने के बाद क्या होगा दोस्तों? फिर से वही क्रम चल जाएगा, 93 लिखेंगे, फिर 97 लिखेंगे। अब बताइए क्या हम स्टेप 7 भी बनाएं? क्या अब हम स्टेप 7 भी बनाएं? तुम कहोगे सर क्यों नहीं बनाएंगे, अभी तो यहाँ पर 87 लिखा है, इसको इनको 2 का भी दर्जा तो देना है, इनका भी तो स्थान बताना है। चलिएगा आप लोगों का भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, स्टेप 7 बना लेते हैं। स्टेप जब हम 7 बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा देखिएगा, जब भी स्टेप 7 बनाएंगे तो वहाँ पर आपका कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब देख सकते हैं स्टेप 6 और स्टेप 7 में आपको कुछ भी अंतर लगा? आपको कुछ भी अंतर समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं जिस स्थान पर, उसी स्थान पर यहाँ स्टेप 7 में भी वही संख्याएं दी गई हैं। तो स्टेप 7 नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि
87 के बाद 93 उसका स्थान था तो वो पहले से ही आ गया। 93 के आगे 97 आना था, वो भी पहले से आ गया। यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन और दे सकता था कि कौन सा ऐसा अंक है जो कि अपने आप ऑटोफिल हुआ है और कौन से चरण में है, ये भी कह सकता था। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 7 तो नहीं बना क्योंकि स्टेप 6 में ही पूरा काम हो चुका है, तो स्टेप 7 का क्या करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये स्टेप तो आपने, उम्मीद यही करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टेप कैसे बनाते हैं। तो आप अगर स्टेप समझ चुके हैं तो प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो प्रश्न हमारा है 93, 29, 64, 87, 11, 97, 37, 62 को कुल कितने चरणों में समाप्त किया जा सकता है। तो इस इनपुट को कितने चरणों में समाप्त किया है, देखिएगा 6 चरणों में समाप्त किया है। तो यहाँ पर उत्तर हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे क्योंकि 6 चरणों में हमने इसके चरणों को समाप्त किया। ठीक है, प्रश्न 2 क्या कह रहा, अब देखिएगा, अब ये हो गया ना, स्टेप सारे हमने बना लिए। अब एक एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले आपने एक भी सॉल्व नहीं कर पाया था, देखा था ना आपने, एक भी सॉल्व नहीं हुआ था। अब इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा चरण अंतिम से दूसरा होगा, यानी कि निम्न में से कौन सा भाई चरण है जो अंतिम से दूसरा होगा। तो अंतिम से पहला चरण कौन है, ये 6, और दूसरा चरण कौन है, ये 5। तो दूसरा चरण कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 होगा, है ना दूसरा चरण। तो प्रश्न नंबर 3 को भी देखिएगा, यदि किसी इनपुट का चौथा चरण 17, 21, 29, 34, 61, 57, 37, 51 है तो कौन सा चरण इस इनपुट का प्रथम चरण होगा। अब देखिएगा, एग्जामिनर ने आपको ये इनपुट दिया था और एक स्टेप बना के भी दिया था। अब उसी के माध्यम से आपने ये सारे स्टेप बना लिए जहाँ तक बन रहे थे। ओके, अगर हम आपको डायरेक्ट बोल दें कि आपको हमने स्टेप दिया, स्टेप हमने आपको कौन सा दिया, स्टेप दिया है वहाँ पर कितना, चौथा स्टेप दिया और संख्या हमारी क्या है, 17, 21, 29, 34, 61, 57, 37, 51, ये हमारी संख्याएं हैं। अब वहाँ इस स्टेप चौथे को, चरण चौथे को देकर पूछा है कि कौन सा चरण इस इनपुट का प्रथम चरण होगा। भाई स्टेप 4 से स्टेप 5 पर जा सकते हैं, लेकिन स्टेप 3 पर नहीं जा सकते हैं, 2 पर भी नहीं जा सकते, 1 पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्टेप 4 से हम स्टेप 5 की तरफ जा सकते। पीछे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके पीछे एक कौन संख्याएं कहाँ पर जाएंगी। इसको कभी इनपुट आउटपुट कभी पीछे कदम नहीं रख सकता है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के सवाल अगर आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट के चैप्टर से एक भी ऐसा इनपुट नहीं है जो कि अपने पीछे की तरफ कदम रख ले, उसका कदम हमेशा आगे की ही तरफ होगा। तो इसीलिए ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में लिखा है 1, 2, 3, है ना। इसका मतलब चरण 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, लेकिन यहाँ डी दिया है क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यही सही होगा डी, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि इसके पीछे कौन से अंक आएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ सही करेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर जो कि फ्रेंड्स 4 है वो है, चरण 3 में कौन सी संख्या बाएं से पांचवी है। भाई चरण 3 में कौन सी संख्या बाएं से पांचवी है। अब सबसे पहले देखिएगा, बायां और दायां बहुत ज़रूरी है। आगे जो कि हम आपको ले चलेंगे, जो समय और दूरी वाले हैं, कार्य और दूरी, समय दूरी, इन घड़ियाँ, एक क्लॉक का चैप्टर है, ठीक है, समय और घड़ियाँ वाला, उसमें भी यही दाएं और बाएं का बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तो देखिएगा, दाएं हमारा है ये हाथ, है ना,
अगर ये आपकी कॉपी है तो दाएं हमारा ये है और बाएं हमारा ये है। जब इस प्रकार से खड़े हैं तो दाएं हमारा ये हुआ, बाएं हमारा ये हुआ। तो अब देखिएगा, हम जब इस प्रकार से खड़े हैं, हमें चरण तीसरा देखना है। स्टेप कितना देखना है? तीसरे को देखना है। तीसरे में क्या देखना है कि बाएं से पांचवी। तो भाई बायां हमारा ये है और दायां हमारा ये है, तो हमें बाएं से पांचवी देखना है ना। तो बाएं से पांचवी देखेंगे, 1 2 3 4 5, 64 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, दाएं बाएं में जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 93 भी दिया था और यहाँ ऑप्शन ए भी दिया था 93। तो कुछ बच्चे जब दाएं बाएं का सिस्टम नहीं जान पाते हैं तो वो 93 कभी लगा देगा तो वो गलत करके आ जाएगा, है ना। तो अपना होता है बायां इधर से है, दायां उधर से है, कॉपी के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। ये इसको हम दाएं बाएं को और अच्छे से समझाएंगे क्लॉक के चैप्टर में। अब प्रश्न नंबर 5 आता है, 11 29 37 62 64 93 87 97 निम्न में से कौन सा चरण है। तो इन चरणों में आपने जब स्टेप बना लिए हैं तो इन चरणों में देखिएगा कि आपका जो ये चरण किसमें कितने चरणों में बना जाके है, ठीक है। तो क्या है 64 93 87 97, 64 93 87 97, 64 93 87 97, यानी कि स्टेप नंबर 5 है ना। स्टेप नंबर जो कि है 5 चरण में जाके हमारा ये चरण बना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको स्टेप पहले बनाना है। मेन चीज़ इसमें है स्टेप को बनाना, स्टेप को समझना, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन जब आप स्टेप सही सही बना लोगे तो क्वेश्चन सही सही ही जाएंगे, गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमारे छात्रों एंड भाइयों, अगर ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो तो इतनी मेहनत देखते हुए अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को, जो दोस्त आपके और भी पढ़ते हैं, उनको भी इनपुट आउटपुट में डाउट हो तो उनको भी क्लियर करा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।